जी बच्चे, आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 जिसका नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। पहला, नाम से ज़ाहिर हो रहा है, लीनियर इक्वेशंस। नंबर 2, इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसको उर्दू में कहते हैं यक दर्जी मसावात। ऐसी मसावात जिसका दर्जा, जिसका ऑर्डर, जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। और इनइक्वालिटीज़ किसको कहते हैं? जो कि जिसके अंदर इक्वल का साइन ना हो, बल्कि या तो ग्रेटर देन का साइन हो, या लेस देन का साइन हो, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल का हो, या फिर लेस देन और इक्वल का हो, लेकिन अकेला इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए। ऐसे एक्सप्रेशंस को एक्चुअली हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। वो हमारा सेकंड टॉपिक है। अभी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ अ फॉर्म ax plus b which is equal to 0 and where a and b are real numbers या b two real numbers, b real numbers but a is not equal to 0। ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और x जो है वो इसके अंदर वेरिएबल होगा। इसमें टोटल कितनी चीज़ें आ रही हैं, बल्कि जो फॉर्म है मैं उसको चेंज कर देता हूँ, डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ कि एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी गई हो, ax plus b विच इज़ इक्वल टू 0, और इसमें a और b जो है वो क्या होंगे बच्चे? कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं, और x जो है वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ बेटे। एग्जांपल्स नंबर 1, आपके पास कोई भी, आप अपनी मर्जी से a और b की कोई वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन भी याद रखनी है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो बिलफर्ज पहली एग्जांपल है इसकी 2x plus 3 विच इज़ इक्वल टू 0। एग्जांपल नंबर 2, 3x plus 9 इज़ इक्वल टू 0। एग्जांपल नंबर 3, x plus 5 इज़ इक्वल टू 0। या फिर और भी कुछ एग्जांपल जो है वो बन सकती हैं। 9x plus 3 इज़ इक्वल टू 4x plus 5। बिलफर्ज ये सब के सब जो है वो किसकी एग्जांपल्स हैं बेटे? लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर तमाम इक्वेशंस के अंदर क्या है? 1 है ना। 1 से बड़ी तो कोई पावर नहीं है, x स्क्वायर तो नहीं है, x पावर 2 यानी कि 3, 4, 5 ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। लिहाजा हम इन सब इक्वेशंस को क्या कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशंस हैं। ये कौन सी इक्वेशंस हैं? लीनियर इक्वेशंस हैं। बात समझ में आई है बच्चे? उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, ये टॉपिक जो दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन वाला, इसमें एक अदद MCQs बनता है बच्चे। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज़ ऑलवेज 1। ये MCQs है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमेशा क्या होती है? 1 होती है। यकदर्जी मसावात में वेरिएबल की जो पावर या कुव्वत जो होती है, जो ताकत होती है, वो क्या होती है? 1 होती है। इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन भी कहेंगे, या इसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है। जिसको उर्दू में यकदर्जी मसावात भी कहते हैं। ठीक होगी बात बच्चे? अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पे बेटे, बल्कि इसी पेज पे एक रिमेंबर का बॉक्स दिया हुआ है। ax plus b is equal to 0 and a is not equal to 0 is also called the general form of linear equation in one variable। ये इसने जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन समझ लें कि उसने दी है कि ax plus b which is equal to 0 ये लीनियर इक्वेशन की क्या है? जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म है। क्लियर होगी बात बच्चे?
उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है एक और रिमेंबर का बॉक्स, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। ये एमसीक्यूज है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, उसके आंसर्स कितने आएंगे, इट ऑलवेज हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें बेटे आपकी जो है वो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है और उसको सॉल्व करके जो उसका आंसर आएगा उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करना है। बात समझ में आ रही है कि हमने लीनियर इक्वेशन जो गिवन होगी उसको सॉल्व कैसे करना है और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो आपकी पहली एग्जांपल दी है बेटे वो यही है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन या नंबर लाइन। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है और रियल लाइन के ऊपर इसको लिखना भी है, और हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी यही है। तो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बाकी ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये तो आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी सॉल्व है, तो लिहाजा इसको मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक होगी बात बेटे। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 5.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मुझे कोई पार्ट लिखवा दो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है, हमने इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। पहली वैल्यू क्या दी हुई है, 12x + 30 विच इज इक्वल टू -6। ठीक है, पार्ट नंबर 1 की क्या वैल्यू है बच्चे, 12x + 30 इज इक्वल टू -6। ठीक है बच्चे, चलो जी। अब हमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए। जब आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे जो पहला स्टेप है वो आपने क्या करना है बेटे, x की वैल्यू को सेपरेट करना है। हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर पावर 2 है तो उसका हमने सोल्यूशन निकालना है, तो हम उसको फैक्टराइज करके जो है वो सॉल्व किया करते थे। वहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा खाता था, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल सी जो है वो बात है। ठीक है, हमने सिर्फ जो x वाली वैल्यू होगी उसको सेपरेट कर लेना है, बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो 30 है वो दूसरी साइड पर जाके माइनस का 30 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12x विच इज़ इक्वल टू ये -30 -6। ठीक है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 12x विच इज़ इक्वल टू -36 एंड x इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाय 12 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास 36 आ जाए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक है, सो 12 1 12, 12 3 दा -36, ये माइनस यहाँ से कैंसिल कर देंगे, वहाँ पे लग जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई है बेटे, -3 आ गई है। तो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया है, लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं करनी। उसने कहा था इस सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन बच्चे हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी थी, वहाँ पे जो है वो हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना भी सीखा था। अभी ये देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, -3 है, तो सेंटर में जो है वो हमारे पास क्या होगा बच्चे, 0, और राइट साइड पर जो है वो तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ +1 +2 और +3, और लेफ़्ट साइड पर तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 और -3। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। अब हमारा जो आंसर है वो क्या है, -3 है ना, तो हम इसको सिर्फ मेंशन कर देंगे कि ये है हमारे पास नंबर लाइन पर इसकी वैल्यू -3। ठीक है, तो बस इसको हमने यही रिप्रेजेंट ही करना था। ठीक हो की बात बच्चे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको वैल्यू जो है वो बटे की शक्ल में दे दी है, कोई इशू नहीं है। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू लिखा हुआ x/3 + 6। पार्ट नंबर 2 x/3 + 6 विच इज़ इक्वल टू -12। ठीक है बेटे, चलो जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसका जो भी आंसर आएगा उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। जी बच्चे, ये जो 6 ऐड हो रहा है दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, x/3 विच इज़ इक्वल टू x/3 विच इज़ इक्वल टू -12 -6 हो जाएगा बेटे। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस का 18 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये 3 वैसे का वैसे। ये जो 3 अब डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू -18 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है
x इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा बेटे 8 3 24 4 और 3 ही कम 3 और 1 4 54 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 54 प्लस का या माइनस का, माइनस का आएगा, तो ये माइनस का 54 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमने इसको किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन के ऊपर। अब ये -54 तो बड़ा सारा नंबर है, हम अगर इस तरह से 1 2 3 लगाना शुरू करेंगे ये तो बहुत बड़ी नंबर लाइन बन जाएगी ना। तो इसका हल ये है कि फिर हम गैप ज़्यादा रखेंगे, ये 1 1 2 नहीं लिखेंगे, हम 10 20 30 40 50 60 इस तरह से जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, और हमारी वैल्यू नेगेटिव है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि 0 से लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा स्पेस छोड़ें। ये 0 है, ठीक है, तो ये हमारे पास -10 और ये हमारे पास -20 और ये हमारे पास -30 और ये -40 और ये -50 और ये यहाँ पे हमारे पास -60। ठीक है, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आया है -54, तो ये जो कि हमारे पास -50 और 60 के कहीं दरमियान में होगा, तो यहाँ पे जो है वो हम ये लिख देंगे ये -54 है और ये इसका आंसर है। ठीक हो की बात बेटे, समझ आ गई है? चले जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसकी क्या वैल्यू है बच्चे, x/2 -3x/4 विच इज़ इक्वल टू 1/12। जी बेटे वैल्यू लिखवाइएगा ज़रा, पार्ट नंबर 3 की वैल्यू लिखवाओ, पार्ट नंबर 3। जी बच्चे x/2 -3x/4 1/12। ठीक होगी बच्चे बात? जी बच्चा, अब हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पर जो भी वैल्यू दी हुई है इनका हमें एलसीएम लेना है। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा बेटे 4, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाएगा, 2 × x तो ये हो जाएगा 2x, माइनस दरमियान में था माइनस लगा दिया, 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 4 / 4 1 × 3 तो ये हो जाएगा 3x विच इज़ इक्वल टू 1/12। ठीक है, ये 2x प्लस का है और ये माइनस का 3x है, तो ये माइनस का x नहीं बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 1/12। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x विच इज़ इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 1 ज़ा 4 4 3 दा 12, तो x इज़ इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। लेकिन हमें -x की वैल्यू तो नहीं निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालने को कहा गया, x की। तो मैं दोनों तरफ बच्चे क्या करूँगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर भी मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैथमेटिक्स का ये रूल है बेटे, आप दोनों तरफ किसी एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शर्त यह कि इक्वेशन की दोनों तरफ सेम नंबर के साथ और सेम साइन के साथ मल्टीप्लाई करें। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी कि माइनस इंटू प्लस, तो ये -1/3 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, -1/3 आ गई है। क्या आंसर आ गया है, -1/3। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका वैसे हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर बच्चे ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। ये हमारे पास बच्चों 0, ये राइट साइड पर +1, ये +2 और लेफ़्ट साइड पर -1 और ये -2। ठीक है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा क्योंकि हमारा नंबर यहीं पे हो जाना है। अब देखो -1/3 का मतलब ये है कि 0 से लेफ़्ट साइड पर 0 और 1 के दरमियान में हमने 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं और उसमें से तीसरा पार्ट हमने चूज़ कर लेना है। ये है हमारे पास बेटे 0 और -1 के दरमियान में, ये -1, ये -2 और ये अगला 3 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, 3 में से बटे के ऊपर क्या है, 1 है। अगर आपने बिलफर्ज बच्चों टेस्ट दिया टोटल 20 मार्क्स का और आपके 15 मार्क्स जो है वो आ गए, इसका क्या मतलब है, आपने 20 में से 15 मार्क्स जो है वो लिए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ था 1/3, इसका मतलब है यह 3 में से आपने एक नंबर लिया है, तो आपकी ये पहली वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास -1/3, ये -2/3 और -3/3 जो कि -3/3 -1 के इक्वल होता है। ऐसे ही है ना, तो यहाँ पे बेटे आपकी वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक होगी बात?
क्लियर है ना जी बच्चे? नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो है वो उसकी वैल्यू बताएं, क्या कह रहा है पार्ट नंबर 4 जी? 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x विच इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 इज इक्वल टू ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, प्लस 4 प्लस 12x ये ब्रैकेट के बाहर है बच्चे जी। अब ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लो बेटे आप, सही है? चलें अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? ये यहाँ पे हमारे पास 2 वैसे का वैसे, 7 2 था 14x हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 हो जाएगा, प्लस 12 वैसे का वैसे। अब ये 14x और 12x ये दोनों सिमिलर वैल्यूज़ हैं ना, जो कि x वाली हैं। इसी तरह 28 और 2 ये दो सिमिलर वैल्यूज़ हैं जो बगैर x के हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, लीनियर इक्वेशन को जब आपने सॉल्व करना है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि वेरिएबल वाली साइड्स वेरिएबल वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सब एक साइड पर कर लें, और जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पर कर लें। तो अभी जो है वो मैं इन वेरिएबल वाली को इकट्ठा कर रहा हूँ और कांस्टेंट वैल्यूज़ को इकट्ठा कर रहा हूँ। ये 2 ये 28 इधर आके माइनस का 28 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 14x प्लस 12x कितना हो जाएगा बच्चों? ये 28 माइनस का है और प्लस का 2 है तो माइनस का 26 बच जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ये 14 और 12 कितना हो जाएगा? ये भी 26x के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे 26 मल्टीप्लायर है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, माइनस 26 डिवाइडेड बाय 26 विच इज इक्वल टू x, 21 1 जा 21, 21 1 जा सॉरी 26 1 जा 26, 26 1 जा 26। चूँकि इसके साथ माइनस था तो इसको यहाँ से ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे लगा दूंगा, और -1 विच इज़ इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ गया है। नंबर लाइन पर लिख लोगे बच्चे, जैसे यहाँ पे हमने -3 सेलेक्ट किया था तो यही नंबर लाइन हमने ड्रॉ करके यहाँ पे -1 जो है वो सिलेक्ट कर लेने। ठीक है बच्चे, और बात समझ में आ रही है? और अल्लाह के वलियो बोलो तो सही फिर जी बच्चे। ये सेंटर में 0, लेफ्ट साइड पर -1, और यही हमारी जो है वो वैल्यू है, बस। ठीक है, समझ आ रही है? पार्ट नंबर 5 देखें ज़रा, क्या वैल्यू दी हुई है? पार्ट नंबर 5 की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों? 2x - 1 बाय 3। एक मिनट, पार्ट नंबर 5 जी बच्चे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है 2x - 1 ओवर 3 - 3x ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू 5/6। इसकी लेफ्ट हैंड साइड का हम क्या लेंगे बेटे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मैंने आपको तरीका जो है वो बता दिया। यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ बटे के नीचे मौजूद होंगी उन दोनों वैल्यूज़ को आपने लिख लेना है। यहाँ पे 3 और 4 थे, मैंने दोनों को लिख लिया, और सबसे छोटे नंबर से आपने जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करना है, सबसे छोटे नंबर से। अब 1 पे तो करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिहाजा 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 2 दा 4, 3 तो 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट नीचे उतार लेंगे। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 3 अगेन डिवाइड नहीं होता, इसको एज इट नीचे उतार लेंगे। ठीक है, फिर 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 1 3। तो एट द एंड 1 बाय 1 जो है वो आना चाहिए, 1,1 आना चाहिए। अगर 3 4 5 वैल्यूज़ भी हों फिर भी 1 बाय 1 आना चाहिए। अब इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा वो इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम होगा। 3 2 दा 6, 6 2 दा 12। तो एलसीएम क्या हुआ फिर? 12 हुआ। ठीक है बच्चे, सो 12 इसका एलसीएम है। 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x - 1। दरमियान में माइनस था तो माइनस लगा देंगे। 4 को 12 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। 3 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 5/6। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 4 2 दा 8 - 4 1 जा 4, और इसके साथ x भी था तो 4x -4 और -3 3 दा 9x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरफ है 8x और एक तरफ है -9x, तो इसका आंसर होगा बेटे -x, और माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये ऑलरेडी इक्वल का साइन चल रहा है तो ये दोबारा नहीं लगाएंगे बेटे, माजरत। अगर इस तरह से लगाओगे तो ये मिस्टेक है।
ऑलरेडी एक इक्वल का साइन चल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे 6 इंटू माइनस एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 6 1 6 माइनस 6x हो जाएगा और माइनस 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 12 ज़रा 5 60 हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस 24 को जब राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस 6x विच इज इक्वल टू 60 प्लस 24, कितना आंसर आएगा बच्चों, माइनस 6x विच इज इक्वल टू 84 हो जाएगा बच्चे, 84। और ये माइनस 6 जो यहाँ पे मल्टीप्लायर है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय माइनस 6, ठीक है। 84 को जब आप 6 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटे, 6 1 6, 2 आगे जो है वो कैरी चला जाएगा और ये हो जाएगा 24, 6 चौके 24, तो ये हमारे पास माइनस 14, यानी कि ये 14 डिवाइडेड बाय 1, तो ये माइनस का 1 है बेटे, ये माइनस का यहाँ पे लग जाएगा, सो x इज इक्वल टू माइनस 14 बन जाएगा, ठीक है। 14 ओवर माइनस 1 जो है वो माइनस 14 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है। अभी हमने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आप 5 5 के गैप से बेटे वैल्यूज लिख लीजिएगा। चूंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो 0 के लेफ्ट साइड पर ज़्यादा स्पेस छोड़ लीजिएगा, 5 -5 -10 और -15, तो ये हमारे पास बेटे वैल्यू आ रही है -14, तो 15 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे -14 होगा और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। लास्ट पार्ट जो है वो रह गया, इसको भी ज़रा सॉल्व कर ही लेते हैं। क्या वैल्यू दी है, -5x ओवर 10 विच इज़ इक्वल टू पार्ट नंबर 6 -5x ओवर 10 विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस क्या वैल्यू है 10x ओवर 5। ये जो 10 और साथ में x लिखा हुआ है, आप इसको 10x इस तरह से डिवाइडेड बाय 5 भी लिख सकते हैं, ठीक होगी बात बच्चे। अच्छा, अब इसमें से कोशिश करें कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना, इसको उठा के इधर लें और x वाली वैल्यूज इकट्ठी हो जाएंगी और बटे वाली जो वैल्यूज हैं वो भी इकट्ठी हो जाएंगी। एक दफ़ा एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है बेटे। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखो बच्चे, पहले इस -10x वाली वैल्यू को मैं लेफ्ट साइड पर लेके आऊंगा, तो -5x ओवर 10 और ये इधर आके प्लस का 10x डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा बच्चों, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, आप लेके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 10 इसका एलसीएम है, 10 को 10 पर डिवाइड करेंगे, आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय -5 तो -5x ही हो जाएगा, प्लस 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10x मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 9, और ये 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, -5x प्लस ये हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ये 20x हो जाएगा विच इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, और माइनस का 5x है प्लस का 20x है, ये कितना बच जाएगा 15x बच जाएगा विच इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा बच्चे 90। ये जो 15 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। अब इसको 3 के टेबल पे हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 15, 3 3 9 और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चे x विच इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और ये फिर कैंसिल हो सकता है, 5 1 5 5 6 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटे 6, ठीक होगी बात बच्चे। तो ये आपके पास जो है वो बच्चे आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। तो नंबर लाइन के ऊपर हम इसको, ये जैसे यहाँ पे हमने 0 से राइट साइड पर वैल्यूज, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ, ये हमारे पास बच्चों नंबर लाइन आ गई है। हमारे पास चूंकि राइट साइड पर वैल्यू लिखी जानी है, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 है, ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने कंप्लीट जो है वो सॉल्व करवा दिया है। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन इक्वालिटीज़ क्या होती हैं, फिर इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसको नंबर लाइन के ऊपर या रियल लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कल का टॉपिक होगा, ठीक है बच्चे।